देखिए, हमारा एक सपना था कि हरियाणा का सर्वांगीण विकास, और यदि सर्वांगीण विकास की ओर आगे बढ़ना है तो शहरों के साथ गांव का सर्वांगीण विकास ये बहुत आवश्यक है। इसलिए पिछले 6 वर्ष में अपने प्रतिनिधियों के ऊपर एक चेक लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज को दंड के सहारे ठीक करना वो संभव नहीं है। यदि समाज में चेतना जागृत होती है तो सब प्रतिनिधि, न केवल पंच सरपंच बल्कि ऊपर के भी सब प्रतिनिधि अपने आप उस दबाव के नीचे काम करते हैं। हालांकि अभी 5 साल के बाद डेमोक्रेटिक सिस्टम में दोबारा से चुनाव करने का प्रावधान है, लेकिन कभी कभी 5 साल इतने लंबे दिखने लग जाते हैं कि उसमें जिस बात के लिए किसी चुनाव में प्रतिनिधि को चुना गया था उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए पहले 1 साल किसी को कोई वापस बुलाने की बात नहीं है। 1 साल के बाद यदि वहां के गांव के सब लोगों को पहली बात तो यह है कि महिलाओं को 33% का आरक्षण तो हमारे पहले से ही प्रावधान उसके बने हुए थे। हमने पिछली बार 33% के आरक्षण के बाद ये देखा कि वो 42% चुन करके आई हैं। अपने आप में बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो जनरल सीट्स पर भी वो चुन करके आई हैं। इसमें से डिमांड और बढ़ी कि महिलाओं की भागीदारी और बढ़ाई जानी चाहिए। उसमें से एक बात मैं दुरुस्त बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं इसके। आखिर पढ़ी लिखी पंचायत होने के नाते से पहली बात तो उसमें हर सरपंच पंच वो समझ गया है, जिला परिषद या पंचायत समिति के सदस्य चेयरमैन सब समझते हैं कि अगर कोई गलत काम का हम करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी सीधी फिक्स हो जाएगी। इससे पहले क्या होता था, जो पढ़े लिखे नहीं से करना ये उचित होगा। जिस तरह से कोरोना महामारी में पंचायतों ने इतना जागरूक होकर काम किया, सीएम कोरोना रिलीफ फंड में दान भी दिया, वो कोरोना योद्धा पंचायतें बनी। लेकिन अभी जब आप फ्यूचर की बात करते हैं, किस विजन को लेकर आप पंचायती राज को आगे बढ़े, क्या प्लानिंग है, किस तरह से पंचायतों को बढ़ा दिया? एक छोटी सरकार, क्योंकि गांव की छोटी सरकार के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं और आप यहाँ बड़ी सरकार है, इतना ही कहने की 7 स्टार योजना आपने शुरुआत की, एक प्रतिस्पर्धा बढ़ी, एक इस तरह का एक मोटिवेशन पंचायतों को मिलता था, क्योंकि ऑनर भी मिलता था। वो जो स्कीमें इस साल नहीं हो पाई, इससे आगे चलते रहे। देखिए, हमने कई नए नए प्रावधान अभी इस वर्ष, ये जो दूसरी टर्म है इसमें भी किए हैं, और आने 4 वर्ष हैं ये हमारे इस टर्म के, उसमें भी ग्रामीण क्षेत्र के कामों को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए आह्वान किया है, 8 प्रांतों ने इस योजना को स्वामित्व योजना के नाम से स्वीकार किया है। 8 प्रांतों ने स्वीकार कर लिया। आज हमारे लगभग 300 गांव ऐसे हैं जिसके अंदर सबकी रजिस्ट्रियां बांटी जा चुकी हैं। 700 के लगभग गांव ऐसे हैं जिसका सर्वे ड्रोन द्वारा हो चुका है। इससे पहले जैसे सरकारें, प्रदेश की सरकार बजट बनाती है, गांव है, पंचायत है, जिला परिषद की हमारी पंचायत है, ब्लॉक समिति है, इवन नगर पालिका है, नगर निगम, सबको का है अप्रैल के महीने में आपका बजट बन के आना चाहिए। मार्च का बजट अगले साल बना करके जितना फंड आपके पास अपना है, जितना सरकारों से आएगा, सबका साल में पहले ही अनुमान लगना चाहिए। साल भर में हम क्या काम कराएंगे, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं या पंचायत सदस्य हैं, जिला परिषद पार्षद हैं, उन सबकी भागीदारी इसमें होनी चाहिए। ये काम नया कर रहे हैं। हमने ग्रामीण क्षेत्र के लिए हर एक गांव की वेबसाइट, उसका हमने ग्राम दर्शन ये चालू, जो भी लिखेंगे, और यहाँ विभाग जो है उनको समय समय पर उसको खोल करके उसका अध्ययन करके उन कामों को अपने आप कराएंगे। तो ऐसा अब हर व्यक्ति को अपने गांव से चल करके और किसी दफ्तर में जाना, चक्कर काटना, ये हमने बंद कर दिया। अब लोग इसका उपयोग करना शुरू करेंगे। तो इसी प्रकार से बहुत से अच्छे नए नए काम हैं। अभी जैसे पावर है, बिजली है, बिजली अभी 24 घंटे कुछ गांव में मिलती है। लगभग 4800 गांव के अंदर 24 घंटे बिजली मिलती है। फिर भी अभी 1600 गांव ऐसे हैं जो 24 घंटे नहीं, कहीं 16 घंटे, कहीं 18 घंटे, कहीं तक तो ये जो आप कह रहे हैं वो चल रहा है। लेकिन मैं उसको आज अनाउंस करूं या केवल आपको जानकारी दूं, बहुत जल्दी इसको हम नोटिफाई करने वाले हैं कि पंचायतों के, पंचायत समिति, जिला परिषद
ये जो भी फॉर्मल उनकी मीटिंग्स होती हैं, औपचारिक मीटिंग्स होती हैं, उसमें मेंबर या पंच सरपंच या चेयरमैन स्वयं आएंगे, उनका प्रतिनिधि, उनके जो पंचायत मेंबर पति हैं या पंच पति हैं, सरपंच पति हैं, सरपंच पति को हम एसपी कह देते हैं जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो मेंबर प्रतिनिधियों को एमपी कह देते हैं। तो इसलिए उनके प्रतिनिधि जो हैं, अब सामान्यतः जो महिलाएं होती हैं उनके जो पुरुष प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं के ऊपर ज़्यादा ये विषय उठता है। कभी ऐसा नहीं होता कि भी पुरुष है वो महिला को अपना प्रतिनिधि लेके जाता है, कोई नहीं लेके जाता। तो ये महिलाएं जो हैं वो पुरुषों को अपने प्रतिनिधि के रूप में न लेके जाएं, फॉर्मली इसका हम कोई न आएगा। काम जितने उनके वर्ष भर के उन्होंने कराने हैं उसके लिए भी डेवलपमेंट प्लान जीपी डीपी ऐसी पहले बनेगी, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान ऐसी बनेगी, तो उसको भी पब्लिक को भी बताया जाएगा। और इसके अलावा हमने ये भी विचार किया है कि सोशल ऑडिट सिस्टम, अगर कोई पंचायत कहीं कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता भी है या वो भ्रष्टाचार नहीं करता है, लेकिन जहां काम कराए जाते हैं पब्लिक में दूसरा आदमी कोई ना कोई उस बात का लाभ उठा जाता है कि और कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो फिर सोशल ऑडिट सिस्टम के माध्यम से उनको बताया जाएगा कि हाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो भी उनको अपनी योजना बनानी है वो बनाएं, जो सरकार आह्वान करती है उसके साथ भी जुड़ें और हर योजना को सफल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएं। यही मैं पंचायत चुनाव से पहले आने वाली सभी पंचायतों को मैं अपनी ओर से आह्वान करूंगा, अपील करूंगा, जो मैंने किया। आपको लगता है कि इन 5 सालों में ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से आ चुकी है, अकाउंटेबल है? और इसी के साथ एक मेरा सवाल ये भी है सर कि कुछ सरपंचों का ये कहना है कि भले उनके पास अपने फंड हैं, एफडीज हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल करने के लिए भी उन्हें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। इसके लिए भी कोई सिस्टम होना चाहिए कि जो सक्षम पंचायतें हैं वो कम से कम अपने फंड का इस्तेमाल करके अपने गांव के विकास को आगे लेके जा सकें। आपका सुझाव ठीक है, इसमें भी एक जैसा व्यवहार सबके साथ नहीं हो सकता। कुछ उसके लिए पैरामीटर हम बना सकते हैं कि इस पैरामीटर पर यदि कोई सरकार, कोई पंचायत खरी उतरती है उसको उसका अधिकार ज्यादा दिया जा सकता है। वरना अभी तक जो ध्यान में आता है कि वो जो पंचायतों का फंड है उसको बिना किसी जिम्मेवारी के कभी कभी अनाप शनाप खर्चने के लिए भी पंचायतें जो वो अपना लालच रहती हैं, तो वो जो मिसयूज है उसका जो होने का खतरा रहता है, क्योंकि पैसा तो गांव का है, कुछ पंचायत के अकेले मेंबर्स का नहीं होता है। अगर वो ठीक प्रकार से यूज करने की अगर एक जिसको कहना चाहिए हमको गारंटी हो जाती है, तो उसके लिए हम प्रावधान बना सकते हैं कि कुछ प्रतिशत या कुछ एक सीमा के अंदर उन पंचायतों को हर वर्ष खर्च करने की अनुमति दी जा सकती है। अभी तो ठीक है, वो सारा पंचायत विभाग और डिप्टी कमिश्नर उसके माध्यम से परमिशन जब उनको मिलती है तभी खर्च कर पाते हैं, लेकिन इसके ऊपर अच्छा विचार है क्योंकि पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, जिम्मेवार पंचायतें आगे आ रही हैं, जिम्मेवारी से काम करेंगे तो ये धीरे धीरे उनको छूट दी जा सकती है। आपने सक्षम पंचायतें बना दी, एजुकेटेड बना दी, स्टार पंचायतें बना दी, मॉडल विलेजेस बन गए, अकाउंटेबल भी उन्हें बना रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल भी उन्हें बना रहे हैं। अब इससे आगे आपको क्या? मुझे ये लगता है कि हरियाणा को देश का प्रथम राज्य हम बना सकें और उसके लिए शुरुआत पंचायतों से की है, पंचायत समिति जिला परिषदों से की है, उनसे हमें अपेक्षाएं हैं। और फिर ये सब ठीक होंगी तो आखिर दूसरे प्रांत भी अनुकरण करेंगे कि हरियाणा अगर इतना अच्छा कर सकता है तो बाकी प्रांत भी उसको अच्छा करेंगे। और जब हमारे ग्रामीण क्षेत्र की इस प्रकार की विकास की बात सामने आएगी, शहर भी इसको अनुकरण करेंगे। वैसे ये सारी योजनाएं हमने शहरों में भी लागू की हैं, वो जब सारा हो जाएगा तो प्रदेश की सरकार का भी एक जिसको कहना चाहिए जो जिम्मेवारी है वो बट जाएगी, तो वहां भी थोड़ा संतोष होगा कि इन सारे कामों को हमारे ग्राम पंचायतें, क्योंकि वो भी इंडिपेंडेंट सरकारें हैं। आज की डेट में तो सरकार माने प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार, वहां तो सिर्फ ये है कि कुछ साधन मिल जाए हमको, कुछ अनुदान मिल जाए, ग्रांट मिल जाए, हम उसको अपने मन से यूज करें। लेकिन हम ये आभास कराना चाहते हैं वो भी ऑटोनोमस सरकारें हैं, वो भी अपने आप योजना बना करके अपने काम कर सकते हैं। कल को अगर कुछ विषय उनके यानी उनको साधन प्राप्त करने के लिए, उनको अपने सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए अपना टैक्सेशन करने का भी अधिकार उनको मिले, वो भी एक सीमा के अंदर जो जनता को ठीक लगे ऐसे अपने साधन भी इकट्ठे कर सकते हैं। ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा विकास होगा, लाभ जनता का ही होने वाला उसमें। बिल्कुल आपने सही कहा, वक्त की कमी है और हमें अवार्ड्स भी देने हैं।
जैसे मैंने बताया कि इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मैंने बनाई है। पहली बार जो सीओज हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं, वो पहले किसी ना किसी अधिकारी को हम एडिशनल एक चार्ज देते थे, कभी एडीसी को देते थे, कभी किसी को देते थे। पहली बार ग्रामीण क्षेत्र के सीओज, ये अलग इकाइयां रखी हैं, सब जिलों में अलग से सीओज हैं और वो सीओज सारी व्यवस्था को देख रहे हैं। वो भी एक कड़ी हैं, यानी प्रदेश सरकार के और स्थानीय निकाय इकाइयों में। शहरी इकाइयों में भी हमने डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल काउंसिलर, डीएमसीज, वो सब बनाए हैं पहली बार। जो सारी म्यूनिसिपैलिटी एक जिले की है उन सबको वो देखेंगे। पहले ऐसा भी अलग अलग बिखरा बिखरा मामला होता था, हर इकाई को सीधे अपने डिपार्टमेंट से संबंध बना कर रखना पड़ता था। अब जिला शाह ने इकाइयां ये बनाई हैं ताकि अपने लोकल लेवल पर सबके अपने कार्यालय होंगे, सबका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, व्यवस्थाएं होंगी, कर्मचारी होंगे, इंजीनियरिंग विंग होंगे, सब चीज़ें होंगी। तो अब वो सारे प्रदेश सरकार के साथ अपना एक ठीक से तालमेल रखते हैं। वैसे हर जिले के साथ हमने प्रदेश का एक प्रभारी मंत्री ये जोड़ा हुआ है, जो महीने में एक बार वहाँ जाते हैं और वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ उनकी बातचीत होकर के कुछ ग्रीवेंसेस होती हैं, उन ग्रीवेंसेस को हल करवाते हैं। वहाँ की कोई बातें, शिकायत कोई हो तो उसको हल करते हैं, और कोई बात प्रदेश में लाने की होती है तो लाते भी हैं। आपका फाइनल मैसेज हमारी पंचायतों को, यहाँ बैठी हरियाणा की छोटी सरकार को, इससे पहले कि हम अपनी अवार्ड सेरेमनी शुरू करें? देखिए, एक विषय जो मुझे अवश्य चर्चा करनी चाहिए, आज का समय, पिछला 8 महीने जो चल रहा है वो कोरोना का समय चल रहा है। कोविड-19 से पूरा समाज प्रभावित है। अभी हम उसमें से बाहर निकले नहीं हैं। ये बीच बीच में उतार चढ़ाव इस ग्राफ में आता रहता है। एक बार हम बहुत ठीक से, हमारी स्थिति संभल गई थी, लेकिन दोबारा से अब प्रदेश में फिर 2000 से 2500 केसेस पॉजिटिव हो जाते हैं। उसमें ग्रामीण क्षेत्र के भी हो रहे हैं, शहरों के भी हो रहे हैं। मेरा सब प्रतिनिधियों से ये आह्वान है कि हम इसको ठीक करने के लिए एकजुट होकर, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, एक सरकार का नहीं है, पूरे समाज का काम है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, हमने जो मास्क लगा करके रखें, हाथ ठीक से अपने धोएं, और जो लोगों को इलाज के लिए जो स्थान मिलते हैं वो इलाज तो वहाँ करा ही रहे हैं, लेकिन अपने खान पान में, अपनी खुराक में, और खास करके जो आजकल कोरोना की रोकथाम के लिए जितने भी ऐसे पेज आ गए हैं, खाने के लिए ऐसी चीज़ें आ गई हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल, ताकि वो चीज़ों को हम कोरोना से अपने आप को बचा सकें, दूसरों को बचा सकें। महामारी से बचना, ये सब सामूहिक प्रयत्न करेंगे तो एकदम ठीक हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। कोरोना के इस काल में ये एक सुखद अनुभव है कि हम पंचायत शक्ति अवार्ड्स का आयोजन कर पाए हैं, सारे पैरामीटर्स को मीट करते हुए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। अब वक्त है उन पंचायतों को सम्मानित करने का जिन्होंने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में बेहद ही अच्छा काम किया। नेहा। तो आप सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब वाकई वो वक्त आ गया है जब हम सब लोग अवार्ड हासिल करेंगे उस काम के लिए जो काम हम पिछले 5 सालों से करते आए हैं। चलिए बिना ज़्यादा देर ना किए आगे बढ़ते हैं। हमारे जो पैनलिस्ट थे, सबसे पहले मैं उन्हीं को बुलाना चाहूँगी, श्री प्रदीप अहलावत जी झज्जर से। प्लीज़ सर आए मंच पर अपना अवार्ड लें। उससे पहले may I request श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी to join us on our stage. धनखड़ साहब आप हमारे साथ आए और इस अवार्ड सेरेमनी में हमारा साथ दें। आइए सर। वक्त है उन लोगों को सम्मानित करने का जो हमारे साथ आज की चर्चा में रहे और उन पंचायतों को जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। एक हौसला अफजाई, एक कोशिश है हमारी। नेहा जी, चलिए इसी के साथ अब फटाफट से मैं बुलाना चाहूंगी हमारे पैनलिस्ट जी को। सबसे पहले प्रदीप अहलावत जी झज्जर से, जो कि हमारे बीच में मौजूद हैं। साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी शेर सिंह चौहान जी को वजीरपुर से, लखन सिंह जी को शिखोपुर से, और उदय सिंह जी को कानपुर खुर्द से, रमेश कुमार सुराह से। तालियों की गड़गड़ाहट बजती रहनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार जिस घड़ी का हम सबको इंतजार था वो आ ही गई।
ठंड ज़रूर बढ़ गई है, लेकिन आपकी तालियां इस माहौल में थोड़ा गर्म ज़रूर महसूस करवाएंगी। जो भी आप सभी माननीय लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अवार्ड लेके प्लीज़ सर उधर से ही निकल जाएं। और इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी सामाजिक सरोकार परिवार के वॉलंटियर्स को। आप सभी लोग, मैं एक एक करके नाम लूंगी, आप मंच पर जरूर आए। देवेंद्र जी, सन ऑफ तारा सुनील जी। सामाजिक सरोकार परिवार के सारे वॉलंटियर्स रिक्वेस्ट है, क्योंकि चलिए सभी लोग आपसे रिक्वेस्ट है जी, रिक्वेस्ट है इकट्ठे। सामाजिक सरोकार परिवार जुलाना ब्लॉक में भारत माता पुस्तकालय इन्होंने खोले और लगातार बच्चियों को जो है कि अवार्ड दे। जी जी, सभी लोग मंच पर आए और तालियां बजती रहनी चाहिए। पवन कुमार जी, राम निवास जी, राम नरेश जी, पवन कुमार जी, राजवीर सिंह जी, कुलदीप सिंह जी, जय भगवान जी, आशीष जी, करमवीर जी, योगी संजीव नाथ जी, जयपाल, रामचंद्र जी, विनय फोगाट जी और ब्रिजवीर जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और जोरदार तालियां हो जाए। और इसी के साथ ग्राम सचिवों को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। समय जरा कम है तो थोड़ा तेजी से आइएगा। सरपंचों को बुलाओ जल्दी से। जी, हमारे कोरोना योद्धा अब मंच पर आए। ददलाना से, पानीपत से, चंदावली से, फरीदाबाद से जितने भी हमारे कोरोना योद्धा हैं, प्लीज मंच पर थोड़ा जल्दी आए। जाखोली से, सोनीपत से, बाल जाटान, पानीपत, सुताना पानीपत, भाटसा झज्जर, ये सभी लोग प्लीज मंच पर आए। जिन जिन जगहों के मैं नाम ले रही हूं, समय जरा कम है, थोड़ा जल्दी आए। घनौर रोहतक से, आंवला रोहतक से, नगीना कैथल से, भाटसा चरखी दादरी से, नया गांव हिसार, घरौट पलवल, भड़ौली पलवल, रामगढ़ पलवल, इंद्री मेवात, सभी लोग प्लीज मंच पर थोड़ा तेजी से आए। ब्राह्मणवास रोहतक, मखडौली कलां रोहतक, बहबलपुर हिसार, खेड़ा सलीलपुर मेवात, और हमारी महिलाएं भी पीछे नहीं हटी हैं किसी भी क्षेत्र में, तो महिलाओं को भी साथ में ही सम्मान दिया जाएगा। आपको बता दें, महिला शक्ति होना बेहद जरूरी है। थोड़ा डिस्टेंस बना के खड़े होइए प्लीज, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो इन सभी अवार्ड्स के लिए। कई साल मेहनत की है। तालियां अपने लिए तो बजा ही सकते हैं आप लोग। और एक बार जहां पर महिलाओं का जिक्र हुआ है तो महिलाओं का नाम लेना भी बेहद जरूरी है। बोहली से, पानीपत से, मचगढ़ से, फरीदाबाद, नगर गोहाना, भाटसा झज्जर, कमोद से चरखी दादरी, जुगलान हिसार, नया गांव हिसार, ये वो तमाम जगहें हैं जहां पर महिलाओं ने अपना परचम बिखेरा है। जैनपुर पलवल, जनाचौली पलवल, जयसिंहपुर मेवात,
ये वो तमाम जगहें हैं जहां पर महिलाएं बेबाकी से आगे आई और अपना हक नहीं मरने दिया, खुद की आवाज उठाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। धीरे धीरे आते रहे और फटाफट से जाते रहे। रविंद्र कुमार भैया का नाम है। आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो लोग अवार्ड ले रहे हैं वो उस तरफ से निकलते जाएं, वापस इस तरफ से ना आए, आप लोग उसी तरफ से निकल जाएं। मैम प्लीज आप उस तरफ से निकल जाएं प्लीज। मैं बाकी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं क्या दौर है। और अब मैं उनको बुलाना चाहूंगी जी। जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज हमें अपनी सीट दें। सर हमारी महिला सरपंच है और जनकवाली से और महिलाएं जो बाकी के सरपंच है वो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्या कुछ बोलना चाहिए मेरी बहुत बात कह रही मैंने इस बात। मैम आप इधर आ जाइए, इधर बोलिए। हर जगह इतनी ही नहीं महका करते, कभी कभी शख्सियतें भी खुशबू बिखेर देती हैं। आज ऐसी ही दो शख्सियत हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल जी और हमारे अध्यक्ष और पूर्व पंचायत मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी। मेरे पास आज शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों में इनका धन्यवाद करूं। मुख्यमंत्री जी ने कहा हमने 50% पार्टिसिपेशन महिलाओं को दिया है। मैं हर मंच पे महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती हूँ और मैं दो शब्द बोलती हूँ कि महिला शक्ति है, सशक्त है। महिला शक्ति है, सशक्त है, वह भारत की नारी है, ना थोड़ा भी ज़्यादा ना कम, वो हर चीज़ में बराबर की अधिकारी है। और इन्हीं लाइनों को चरितार्थ किया है आज हमारी हरियाणा सरकार ने। मैं उनका तहे दिल से सभी महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। दूसरा, मैं अपने मुख्यमंत्री जी और श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि 6 स्टार योजना जो आप लोगों ने चलाई थी, हरियाणा सरकार ने चलाई, उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पंचायतों में देखने को मिला और इसको आप दोबारा से एक बार शुरू कराएं। और जो आज हमें ये मंच दिया जहां आज हम खड़े होकर अपनी बात कह सकते हैं, एन फैक्टर का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। स्पेशली मैडम नवजोत सिद्धू जी का, जिन्होंने हरियाणा के हर कोने के गांव में जा जाकर जो रिपोर्टिंग की, जो पंचायतों की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट को उन्होंने आगे बढ़ाया।
एक जरूरी अनाउंसमेंट मैं कर So much, please. Final. कितनी बार फाइनल हो गया भाई? देखिए आज ये जो इंस्पेक्टर जो आज ये पंचायत के अवार्ड्स का फंक्शन किया है, ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। और इसी प्रकार के जो भी लोग अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनको मान्यता प्राप्त होती रहे, उनका भी उत्साह बढ़ता है। और जो बाकी आसपास देखने वाले लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं, उन सबको भी उत्साह मिलता है, ताकि कंपटीशन में, प्रतिस्पर्धा में वो भी आगे आए और अगली बार उनको भी मंच पर आकर के इस प्रकार का कोई अवार्ड देने का मौका मिले। ऐसे इस अवार्ड सेरेमनी का जो आयोजन किया है, इसके लिए मैं हमारे नवजोत संतों इनके प्रयत्नों से सब हुआ। और भी जो इनकी टीम है, उस सारे टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार के कार्यक्रम वो आगे भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए और श्री ओमकार धनखड़ जी के लिए हमारी तरफ से, टीम की तरफ से जल्दी से टीम के लोग प्लीज मंच पर आ जाएं, ताकि हम धन्यवाद कर सके हमारे आज के मुख्य अतिथि और गेस्ट ऑफ ऑनर श्री ओमकार धनखड़ जी का और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, फॉर टेकिंग आउट देयर टाइम, अपना कीमती समय जो उन्होंने आज हमारे लिए दिया। इंस्पेक्टर टीम प्लीज कम ऑन द स्टेज। सर, एक रिक्वेस्ट है मेरी, आज हमारे यहाँ डिबेट हुई तो आपने तो देखा ही है कि कितनी महिलाएं थी। मैं ये चाहती हूँ कि नवजोत जी से भी मेरी ये प्रार्थना है कि वो एक ऐसी पंचायत, महापंचायत महिलाओं से ऑर्गेनाइज करें और उसके मुख्य अतिथि आप ही रहें। आप दोनों से मेरे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, आपको हमारे शीर्ष होगी महिलाओं के लिए आपने इतना किया, प्लीज आप मंत्रिमंडल में महिला है उनको भेजेंगे।